BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने डिस्काउंट की जानकारी ली। डिस्काउंट दो तरह की होती है, ये जानकारी ली हमने, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दोनों में मुख्य क्या फ़र्क है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जब भी आप अपने MRP प्रिंटेड प्राइस या लिस्टिंग प्राइस से कम रेट पे कोई प्रोडक्ट सेल्स करते हैं तो वह ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। बीच का अंतर, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट 1000 रुपये का है और आप उसको 800 रुपये में सेल करते हैं। सेल करते समय जो दिया गया डिस्काउंट है वह 200 रुपये ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। यह एक कारण इसका मोल भाव होना भी है। कस्टमर मोल भाव करता है कई बार आप बेचने के लिए कुछ ऐसा डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। इसी तरह से कैश डिस्काउंट की बात करें तो जब हम किसी को कोई सामान बेच देते हैं और बाद में उससे पेमेंट रिसीव करनी हो तो ऐसे केस में उसे कैश डिस्काउंट दिया जा सकता है ताकि वो जल्दी हमें पे बैक कर सके। इसी के साथ ट्रेड डिस्काउंट की एक खास बात यह है कि यह मुख्यतः स्पेशल ऑफर या स्पेशल क्वांटिटी के साथ दिया जाता है और यह दिया जाता है MRP प्राइस पे या लिस्टिंग प्राइस पे। जैसे मान लीजिए किसी ऑफर में अगर आप ये कहते हैं कि 10 प्रोडक्ट इकट्ठे लेंगे तो इतना डिस्काउंट, या 20,000 रुपये तक की सेल करते हुए इतना डिस्काउंट, इस तरह के डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट्स कहलाते हैं। कैश डिस्काउंट का मुख्य जो प्रयोग रहता है वो कस्टमर से पेमेंट लेना होता है ताकि वह इमीडिएट मोड में आकर आपको पे बैक करे। ऐसे केस में उसको भी बेनिफिट रहता है और आपको भी बेनिफिट रहता है। आपकी पेमेंट आपके पास वापस आ जाती है और जो आपका कस्टमर रहता है उसे कम पैसे देने पड़ते हैं कुछ, तो इस कारण उसे डिस्काउंट में बेनिफिट मिल जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि उदाहरण के लिए 10,000 का माल है और हमने मोल भाव के बाद 8,000 रुपये का दिया है तो परचेज या सेल्स की जो अमाउंट आएगी वो 8,000 रुपये ही आएगी। उसमें 2,000 रुपये की कहीं भी कोई एंट्री नहीं होगी। परंतु कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। मान लीजिए 10,000 का माल है और आपने 500 रुपये CD डिस्काउंट दिया है वापस पैसे प्राप्त करने के लिए, तो 9500 रुपये की एंट्री तो आएगी आपकी कैश या पेमेंट की, और इसी के साथ 500 रुपये जो है डिस्काउंट में आपके पास माने जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट में नेट अमाउंट की एंट्री ही होती है। जैसे अभी एग्जांपल में मैंने बताया कि 10,000 का माल अगर 8,000 में बेचा है तो परचेज या सेल्स प्राइस 8,000 रुपये है। जबकि कैश डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट की प्रॉपर एंट्री होती है और इसके लिए प्रॉपर लेजर भी मेंटेन किए जाते हैं। आप कस्टमर्स को डिस्काउंट दिखाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट को आप बिल में शो कर सकते हैं, हालांकि उसकी एंट्री रिकॉर्ड में नहीं रहेगी। कैश डिस्काउंट के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि प्रॉपर लेजर्स होंगे और उसी के द्वारा ही उसकी एंट्री की जाएगी और इसका इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है। CD जो है मुख्यतः आपका पेमेंट पे बैक रिसीव करने के लिए किया जाता है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नेक्स्ट सेशंस में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी करके देखने वाले हैं। तो इस पूरे सेशन में हमने डिस्काउंट्स में जो डिफरेंस है उसकी जानकारी ली है। अब जब हम एंट्रीज करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। सबसे पहले नेक्स्ट सेशन में हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करने वाले हैं, उसके पश्चात कैश डिस्काउंट की एंट्रीज भी हम करके देखेंगे। धन्यवाद।